हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीदी की आसान सिलाई में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सर्कुलर प्लाजो की कटिंग बताने वाली हूँ। तो ये मेरे पास ये 2.5 मीटर कपड़ा है। ये 2.5 मीटर कपड़ा है, क्रेप सिल्क का कपड़ा है ये, जिसे इस तरह से लंबाई में मैंने फोल्ड कर दिया है। ये डबल फोल्ड है, ये देखिए, ये एक फोल्ड और दो फोल्ड, ये डबल फोल्ड है, जिसे इस तरह से लंबाई में पहले मैंने डबल फोल्ड कर दिया है। और अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसे इस तरह से इस कोने को पकड़ेंगे, ये डबल फोल्ड है, इस कोने को पकड़ेंगे और इस कोने से इस तरह से इसे मिलाएंगे। इस तरह से इसे मिला देना है। इसका नाप हमें इसमें केवल 2 नाप चाहिए। एक नाप चाहिए इसकी लंबाई जो कि 36 इंच है, और एक नाप चाहिए हिप का जो कि 40 इंच है। तो इसमें हम इसकी कटिंग करते हैं। इसकी कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ इस कोने में हिप का चौथा भाग लेना है। तो हमारा हिप है 40 इंच का, तो ये 40 का चौथा भाग हमें लेना है। तो 40 का चौथा भाग हो जाएगा 10 इंच। हम यहाँ से 10 इंच पे इस तरह से निशान लगाते हैं। अब हमें इस कोने में टेप को रखकर, इस तरह से यहाँ से टेप को रखकर यहाँ हम मेजरमेंट करते हैं। तो ये आता है 13.5 इंच। तो अब हमें इस तरह से टेप को इसी कोने में रखकर इस तरह से 13.5 इंच में निशान लगाते चल जाना है। इस तरह से ये 13.5 इंच पे मैंने निशान लगा दिया। अब इसे इस तरह से मिला देना है। इस तरह से मिला देना है। अब हम इसका मेजरमेंट करके देखते हैं टेप से इस तरह से गोल घुमा के। तो ये कितना होता है? तो ये आ रहा हमारा 11 इंच, यानी कि हिप हमारा 10 इंच, हिप का चौथा भाग 10 हो गया और इसमें 1 इंच की लूजिंग 11 इंच, ये हमारा सही है। अब हम इसमें इसकी लंबाई निकालते हैं। तो हमारा लंबाई है 36 इंच। तो हमारा 1.5 इंच का ऊपर में बेल्ट लगेगा, जिसमें कि हमारी इलास्टिक लगेगी, और 1/2 इंच सिलाई मार्जिन यानी कि 2 इंच हम ऊपर से यहाँ 1.5 इंच इस तरह से ऊपर से 2 इंच छोड़कर, यहाँ 2 इंच हमारा छोड़कर हम यहाँ से लंबाई नापते हैं। तो यहाँ से हमारी लंबाई हम 2 इंच छोड़कर नाप रहे हैं। तो हमारी लंबाई यहाँ 36 इंच यहाँ पे आ रही है। इस तरह से यहाँ हमारी 36 इंच लंबाई आ रही। अब हम इसमें आसन निकालेंगे। तो आसन हमारा कैसे निकलेगा? तो हिप का चौथा भाग प्लस 2.5 इंच हमारा आसन निकलता है। तो हमारा हिप का चौथा भाग हो गया 10, और उसमें हम 2.5 इंच ऐड करेंगे तो हो जाएगा 12.5 इंच। तो इस तरह से 12.5 इंच पे हमारा आसन निकलेगा। तो ऊपर से हम 1.5 इंच छोड़कर ये 12.5 इंच में हम निशान लगाते हैं। ये हमारा हो गया आसन। अब हम यहाँ से 2.5 इंच हम अंदर की ओर आते हैं। ये 2.5 इंच अंदर की ओर आते हैं। अगर 40 से ज्यादा हमारा हिप है तो हम यहाँ से 3 इंच भी अंदर आ सकते हैं। तो हमारा हिप केवल 40 इंच है, तो हम यहाँ से 40 इंच अंदर आएंगे, और यहाँ से जहां से ये हमारा 11 इंच का पॉइंट मिल रहा है, यहाँ से हम इस तरह से तिरछा लाइन दे देंगे। इस तरह से एक तिरछी लाइन हम खींच देते हैं, और यहाँ से ये 1.5 इंच पे हमें शेप देना है। तो इस तरह से इसकी शेप दे देंगे 1.5 इंच। ये 1.5 इंच पे हमारा शेप हो गया। अब हम इसकी लंबाई निकालते हैं। तो इसकी लंबाई हमारी है 36 इंच। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये जो मेरा कपड़ा है ये 40 इंच अर्ज का है। अगर आपका ज्यादा अर्ज वाला कपड़ा रहेगा तो उसमें आपकी ज्वाइंट कम आएगी, और इसमें मेरा ज्वाइंट इसीलिए ज्यादा आ रहा है। तो अब हम यहाँ से 36 इंच, इस तरह से 36 इंच, यहाँ से हमारा 36 इंच यहाँ पे आया है। तो अब हम यहाँ इस कोने से
यहाँ से टेप को रखते हैं और यहाँ से यहाँ तक नापते हैं हमारा कितना आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ हमारा इस कोने से इस कोने तक हम टेप को रखकर नाप रहे, तो हमारा आ रहा है जहाँ 36 इंच आया था वहां आया है 47.5 इंच, 47.5। तो इसी तरह से इस कोने पे टेप को रखते हुए हम इस तरह से 47.5 इंच पे निशान लगाते जाएंगे। ये इस तरह से हमने 47.5 इंच पे निशान लगा दिया। अब इसे पूरी तरह से गोल निशान लगा देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा एक पल्ले में तो ये पूरा इसकी लंबाई आ जा रही है, लेकिन एक पल्ले में हमारी लंबाई घट रही है। तो हम इसमें ये जो कपड़ा हमारा निकलेगा हम इसे यहाँ पे जोड़ देंगे। तो आइए इसकी कटिंग करते हैं। सबसे पहले हम इसका कमर कट करके निकाल देते हैं। इस तरह से हमारी कमर कट गई। अब हम यहाँ से इसकी लंबाई, ये लंबाई हमने कट कर दिया। अब इसकी ये जो लंबाई हमारा घट रहा है, इसमें ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है इसे इसमें हम इस तरह से रखते हैं। इस तरह से यहाँ से ये बचा हुआ जो हमारा कपड़ा है इसे इस तरह से रख के 1/2 इंच सिलाई के लिए एक्स्ट्रा यहाँ ऊपर हम इसके ऊपर चढ़ाते हुए रखते हैं। और अब हम यहाँ पे ये हाथ से जब हम यहाँ पर अंगुली लगाएंगे तो हमें पीछे वाले कपड़े को हम महसूस करते हैं। बस वहीं से हम इस निशान को लगाते चल जाते हैं। ये हमारा निशान यहाँ से है, ये इस तरह से। तो अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। थोड़ा सा ज्यादा कपड़ा लेकर ही कटिंग करेंगे और फिर उसे हम बाद में ज्वाइंट करने के बाद उसे हम शेप में दे देंगे इस तरह से। तो ये हमारी ये लेंथ कटिंग हो गई। अब हम इसमें आसन कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से ये हमारा आसन कट हो गया। अब हम आपको इसकी स्टिचिंग करना बताते हैं। इसकी उल्टी तरफ ये हमने निशान लगा दिया है। अब इधर सबसे पहले ये जो हमारा नीचे का लंबाई में कपड़ा घट रहा था, सबसे पहले हम इसे जोड़ते हैं। सबसे पहले हम इसे इस तरह से ज्वाइंट कर रहे हैं। इसमें भी मैंने निशान लगा दिया है इसकी उल्टी तरफ में। इधर से ही हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। तो इस तरह से इस कोने से इसकी स्टिचिंग करेंगे। इस तरह से स्टिच करके यहाँ पे हम प्रेस लगा लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से बैठ जाए। अब इसके दूसरे वाले पल्ले में भी हम इसी तरह से कपड़ा ज्वाइंट कर देते हैं। तो ये दोनों तरफ कपड़ा मैंने जोड़ दिया है। अब हम इसके आसन की सिलाई करेंगे। ये दोनों पार्ट को हमें लेना है इस तरह से, एक ये पार्ट और ये दूसरा पार्ट। इसमें हम डबल सिलाई लगा लेंगे।
इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी इन दोनों के आसन को पकड़कर सिलाई कर लेना है। इस तरह से इन दोनों के आसन को पकड़ के सिलाई कर लगा लेना है। ये दोनों तरफ के आसन की सिलाई हमने कर ली है। अब हमें इस तरह से खोल लेना है, इसे इस तरह से पकड़कर इस तरह से खोलना है। और अब हमें इसके पैर की सिलाई करनी है। इस तरह से यहाँ आसन से इसे इस तरह से पहले एक साइड इस तरफ सिलाई लगानी है, फिर इधर दूसरी तरफ सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले यहाँ आसन के बीचों बीच पकड़कर एक तरफ इस तरह से सिलाई लगाना है। अब हमें यहाँ से दूसरी तरफ भी सिलाई इसी तरह से लगा लेना है। अब हम इसमें डबल सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा सिलाई मजबूत हो जाए। अब ये इसका कमर है फ्रेंड्स, और अब हम इसमें इलास्टिक लगाने के लिए अलग से इसकी पट्टी लगाएंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पट्टी का कपड़ा लेना है। ये कमर की पट्टी के लिए मैंने ये डबल फोल्ड में ये 20 इंच कपड़ा है, और यहाँ हाफ इंच सिलाई की मार्जिन के लिए है, और हमारा ये कमर भी डबल फोल्ड में 20 इंच का है। तो सबसे पहले हम इसमें इसकी किनारे सिलाई करके ये जिस तरह से ये हमारा गोल है, इस तरह से हम इसे भी गोल कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ इसकी सिलाई लगा लेते हैं फ्रेंड्स। तो अब यहाँ हम इसकी कमर की पट्टी अटैच कर देंगे। तो ये सीधी साइड रहेगी हमारी, ये प्लाजो की ये सीधी साइड है कमर, और ये पट्टी ये उल्टी साइड से इस तरह से हम रखते हैं और इस तरह से इसे अटैच करते हैं। पट्टी को हम इस तरह से इसके ऊपर ऐसे चढ़ाते हुए हम इसे लगा लेते हैं, ये हाफ इंच अंदर की ओर, और फिर यहाँ इसके ऊपर ऐसे चढ़ाते हुए इस पट्टी को हम यहाँ से लगा देंगे।
इस तरह से ये पट्टी मैंने लगा ली है फ्रेंड्स, और यहाँ 1.5 इंच कपड़ा मैंने, यहाँ 1.5 इंच मैंने खुला छोड़ दिया है। यहाँ से हम अपना इलास्टिक डालकर इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। तो अब सबसे यहाँ इलास्टिक किस हिसाब से डालेंगे, तो आप अपने कमर को नाप लेंगे। तो आपका कमर जितना है उससे हम 4 इंच कम इलास्टिक डालते हैं। अब हम इसकी जो नीचे की है, नीचे इसकी जो ये नीचे वाला भाग है, इसमें आप पीको भी कर सकते हो, और नहीं तो फिर इसे आप पतला पतला पहले मोड़ भी सकते हो इस तरह से। तो इसे मोड़ने के लिए ये कपड़ा उरेब में है, तो सबसे पहले हम इस तरह से हाफ इंच पतला मोड़ लेंगे, और फिर उसके बाद फिर एक डबल फोल्ड इसका हम मोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम इसे हाफ इंच पतला मोड़ लेते हैं। तो इस तरह से हाफ इंच पतला मोड़ने के बाद अब हम इसे इस तरह से एक और फोल्ड करके मोड़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा, ये देखिए इलास्टिक लगने के बाद इस तरह का हमारा लुक है। ये इस तरह से कि बहुत ही फिनिशिंग से इस तरह से इलास्टिक इसकी लग गई। अब मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ।